आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस क्लास 12th इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर्स को लिखना है जिससे आप आराम से पास हो सकें। तो जो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं वो क्वेश्चंस तो आपको जरूर करके जाने, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे आपका क्वेश्चन पेपर भी कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा और उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है पीपीसी कर्व का। ठीक है, किस चीज़ का आ जाता है? पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्वेश्चन आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, इसका जो आपका डायग्राम होगा उसको बना के जाना, ये जो फिगर है उसको बना के जाना। देन इसके दोनों की आपने प्रैक्टिस कर ली। मान लो आपसे क्वेश्चन आया 4 मार्क्स में, ठीक है, आप वहाँ पर उसका आंसर नहीं कर पाए, यानी कि आप थ्योरी जो है आप भूल गए, वहाँ पर जाके आप भूल गए थ्योरी, आप नहीं बना पा रहे हो आंसर, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपके स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट वे में पूछ लिया जाए तो आपको आंसर लिखने का तरीका, तो आपके आंसर लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप ये डिफाइन करो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या। ठीक है, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो आपको डायरेक्टली ना ये नहीं करना कि आपको डायरेक्टली ये वाली जो इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं वो आप बताना स्टार्ट कर दो, वो आप लिखना स्टार्ट कर दो, ये आपको नहीं करना है। अगर नहीं आता, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, जितना शॉर्ट में आंसर करोगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता है तब भी आपको पेपर खाली नहीं छोड़कर आना है, सभी क्वेश्चंस के आपको क्या करने, आंसर्स लिख कर आने हैं। तो आपसे यहाँ पर प्रॉपर्टीज पूछी गई है, 3 प्रॉपर्टीज आपसे पूछी गई हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना है कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। आंसर लिखने का तरीका सबसे बेस्ट यही है, सबसे पहले डिफाइन कर दो पहली लाइन में कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। ठीक है, अगर उसका आप जो फिगर है यानी कि उसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हो तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो ड्रॉ कर दो, इसके भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती, वो देखेंगे क्वेश्चन, अरे ये तो अलग तरीके से क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्वेश्चन पूछ लिया, अब हम ये इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा स्मार्ट वे में आप क्या करें, कोशिश करें आंसर देने की। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख दो, देन उसका आंसर लिख दो। देखिए, अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये वाले क्वेश्चंस को आप गलती से भी मत छोड़ के जाना। ये क्वेश्चंस आपको हर बार, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पर हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। एमसीक्यू की मैं बात नहीं कर रही हूँ, एमसीक्यू जो है वो आपके एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये वाले आ सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एग्जामिनर बार बार वहीं से ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यही क्वेश्चंस को मैं डिटेल में समझाते हुए वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके बता देना। इनको मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी ताकि बच्चों की हेल्प हो जाए, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास बुक्स नहीं आती हैं, जिसकी वजह से बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता बच्चों का। तो यहाँ पर क्या है कि एक ही वीडियो के अंदर मैं पूरा इसको कवर करा दूंगी, जिससे आप आसानी से इसकी आपकी तैयारी भी हो जाएगी, इससे आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आराम से आप इसका एग्जाम भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, बाकी इसके आंसर भी चाहिए तो आप मुझे बता देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा कि इसके आंसर चाहिए तो बता देना, या फिर इसके आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू तो आपको सिंपल इसी तरीके से पूछे जाएंगे जैसे आपके सामने है कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से आपका ऑप्शन कौन सा होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कुछ आपके क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाले आपके जो है एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ के जाइएगा, 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी हमारे जो 2 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस आपके ये हैं। एंड यहाँ पर आपका जो कोरिलेशन वाला चैप्टर रहता है, उसमें जो आपका कोरिलेशन वाला चैप्टर है ना, वहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थ्योरी में इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे देखने को मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, शॉर्ट में, मतलब अगर 2 मार्क्स में तो आप मान के चलो इसे आपको 35 to 40 वर्ड में ही इसका आंसर आपको करना होगा। ठीक है, ये आपके नॉर्मल है, इनको आप नॉर्मल जस्ट रीड कर लोगे, 1-2 लाइन भी लर्न कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे 3 to 4 मार्क्स में। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो ये आपको लर्न करना है। ठीक है, इसे अच्छे से समझ लेना, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ खाली इसको थ्योरी पढ़ ली। इंडिफरेंस कर्व का फिगर है उसको भी आपको बनाना है। ठीक है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
बाकी आपका जो डिफरेंस है कि आपको क्या बताना है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको डिफरेंस बताना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप अलग अलग डेफिनेशन लिख सकते हो सकता है आपसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछ ली जाए, मैक्रो की ना पूछी जाए। तो यहाँ पर अगर आप इनका डिफरेंस याद कर लोगे तो आप दोनों की डेफिनेशन भी लर्न कर लोगे और इससे आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा कि अगर डिफरेंस आ जाएगा तो आप उसको भी कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप बतानी है, आपको डायग्राम के साथ में आपको ये बताना होगा टीपी, एपी एंड एमपी का। उसके बाद में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, एंड फीचर्स ऑफ मोनोपोली भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, जस्ट रीड कर सकते हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट इसको हम नहीं कह सकते, बट कुछ जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताए ना, ये इस टाइप के क्वेश्चंस है जो कि देखने को मिल ही जाएंगे आपको। किसी भी पेपर को उठा के देख लो आप, ठीक है, प्रीवियस ईयर के किसी भी पेपर को उठा के देख लो, ये मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, लेकिन स्टॉक एंड फ्लो वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसे क्या करना, लॉन्ग वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ताकि अगर आपसे एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर कर पाओ। फिर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से। देखो तीनों मेथड याद कर लेना, इसमें आपका न्यूमेरिकल तो बनता ही बनता है। ठीक है, न्यूमेरिकल तो 101% आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ आपसे थ्योरी भी पूछी जा सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, तीनों ही मेथड को आपको अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से समझ के जाना है। ठीक है, किसी भी मेथड से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स पूछ रखे हैं तो ये आपको बताना है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। ठीक है, ये वाला आप क्या करें, इसे थोड़ा सा अच्छे से 3-4 बार रिविजन कर लेना इसकी। ठीक है, इसकी रिवीजन कर लेनी है। मोनोपोली मार्केट और इसके फीचर्स पूछ रखें। उसके बाद में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। एंड एक्सप्लेन नेशनल इनकम एंड इट्स मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो यहाँ से सिंपल है कि आपसे ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला आपको फर्स्ट वाला ये इसी में ही कवर हो जाएगा। जब आप इसको पूरा करोगे ना तो ये इसी में ही कवर हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाते हैं हमारे जो न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। एक आपसे अर्थमेटिक मीन मेथड से आ सकता है क्वेश्चन। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम ग्रुप डेटा, इससे आ सकता है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड एविएशन का आप देखोगे टर्मिनल एक्सरसाइज में भी दे रखा होता है आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैंक कोरिलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आपका कैलकुलेट पास्ट डे प्राइस इंडेक्स नंबर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको एक इसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेट पास्ट डे प्राइस इंडेक्स नंबर। फिर उसके बाद में कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, एक ही बात है। इसी मेथड के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल में भी। ठीक है, उसके बाद में कैलकुलेट मल्टीप्लायर व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू 0.8, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपको देखने को मिल जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। फिजिकल डेफिसिट वाला भी आपको क्या करने के लिए आ सकता है, कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। तो ये आपके न्यूमेरिकल वाले थे। तो यहाँ पर हम आपका क्वेश्चन पेपर देखेंगे इकोनॉमिक्स का। हालांकि हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो 1 घंटे की वीडियो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये वाले क्वेश्चन पेपर से आपको सोल्यूशन चाहिए इन क्वेश्चन पेपर का, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपने पहले से ही सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है। पर आपको सेम डे एंड डेट दे रखी होगी, कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ये आपको रीड करने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की। हालांकि यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये आपके जो एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 20 तक। उसके बाद में 21 से 35 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। एंड 36 से 42 के बीच में आपके जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। 43 to 48 आपके जो हैं वो कितने मार्क्स के रहेंगे यहाँ पर, मेरे ख्याल से 50 to 81 में, यानी कि 4 मार्क्स के। एंड 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन सभी आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। जैसे कि हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके से एक आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन होंगे। अगर आपने इसको जस्ट थोड़ा सा रीड भी किया है तो आप आसानी से इसको बता पाएंगे। आप क्या करें, गाइड की आप समरी पढ़ लेंगे, जो गाइड में स्टार्टिंग में समरी दे रखी होती है उसको भी पढ़ लेंगे, तो भी आप क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू के आंसर आप आसानी से दे पाओगे। ठीक है, यहाँ पर अगेन आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम। ये यहाँ सिर्फ एमसीक्यू के लिए नहीं है, एमसीक्यू में तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे, बट ये आपका जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इसे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका इसमें 3 चीज़ आएंगी कि आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, आपसे एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, फिर आपसे बोल सकता है कि इसे एक्सप्लेन करो। 5 मार्क्स में आएगा तो आपको ये तीनों बताने होंगे
ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और इसके लिए प्रोड्यूस करें। तो हालांकि ये अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी आपसे बनाने के लिए आ सकता है, चांसेस बहुत हाई हैं उसके, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में और है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है प्राइस इलास्टिसिटी से आपका जो है वो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे जो कॉस्ट वाला चैप्टर है कि एवरेज कॉस्ट एंड ये फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका है, इनके आप क्या कर लेना, इन क्वेश्चंस को आप एक बार देख लो, जस्ट इनको यहाँ पर देख लो। हालांकि ऐसा नहीं कि आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठ के क्वेश्चन आ जाएंगे, ये कि पैटर्न किस टाइप का आपका क्वेश्चन का आने वाला है और किस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके का आपको क्वेश्चन देखने के साथ मिल सकता है। देन उसके बाद में हमारे आ जाते हैं हमारे डायरेक्टली, वन इज डायरेक्ट टैक्स हो गया। यहाँ पर आपसे 2 मार्क्स में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्या करना होगा, इसका आंसर यहाँ पर लिखना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स आपसे 2-3 पूछे गए, 6 मार्क्स के आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए, इवन 8 मार्क्स में पूछे गए। उसके बाद में ट्रू फॉल्स पूछ रखा है, फिर हमसे ट्रू फॉल्स पूछ रखे एंड देन फिर से आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। तो ये आपका जो पेपर है काफ़ी इजी इस तरीके से कर दिया है कि अगर आपने टॉपिक को जो स्ट्रीट भी किया है तो आप आसानी से इसका क्या कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अभी हमारे चल रहे हैं। हम आ जाते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, जो कि है हमारे सेक्शन बी के अंदर, जो कि आप जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोल रखा है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो इसके बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना, ये 2 मार्क्स में है। वहीं आपसे 37 पूछ रखा है कि नेम 2 मैथमेटिकल एवरेजेस, या फिर और करके आपको दे रखा है कि स्टेट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोड। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। कई बार बच्चे यहाँ पर दोनों कर लेते हैं। तो इसमें भी अभी आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। इंडेक्स नंबर का आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इंडेक्स चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताया था, जो चैप्टर है वहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे। वो वीडियो अगर नहीं देखी तो उसको देख लेना, ठीक है। के अंदर मैंने आपको चीज़ें डिटेल में बताई हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हैं आपके सोशल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट हो गया, प्राइस ऑफ इनपुट, चलो रहने देते हैं। यहाँ पर ये वाला हाउ डज टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस सप्लाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सप्लाई वाला है, उससे कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है ये वाला, ड्रॉ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 4 मार्क्स में आपसे पूछ रखा है। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसकी जरूर प्रैक्टिस करके जाना, इवन इसका जो डायग्राम वगैरह उसको बना के जाना, उसकी प्रैक्टिस करके जाना। क्वेश्चन आ भी जाए तो अगर आप थ्योरी भूल भी जाओ तो वहाँ पर आप क्या कर सको, वहाँ पर उसका फिगर ड्रॉ कर सको, यानी कि आप उसका डायग्राम बना सको, ठीक है। ताकि यहाँ से आपसे कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी आ सकता है और आपका डिमांड भी आ सकता है। डिमांड के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। डिमांड वाले को आप अच्छे से कर लेना। नेशनल इनकम वाला हो गया, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है एक्सेस डिमांड, शोइंग एक्सेस डिमांड वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ये बार्टर सिस्टम से जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये वाला पूछा जा सकता है। इसकी आपको क्या करनी है, जैसे प्रैक्टिस करके जानी है। लगा 3 प्रिकॉशंस नेसेसरी फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम थ्रू द प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। आपसे एक्सपेंडिचर मेथड से भी पूछा जा सकता है, प्रोडक्शन मेथड से भी पूछा जा सकता है, इनकम मेथड से पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने कहा था आप तीनों ही मेथड से याद कर लेना, ताकि आपके पास किसी भी वे में आंसर आ जाए, आप उसे अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। या आपका इनकम मेथड से, तो आपके कौन कौन से हैं, एक्सपेंडिचर मेथड है, प्रोडक्शन मेथड है या इनकम मेथड है, ठीक है। इन तीनों मेथड से आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करके जानी है। तो आपका इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा और साथ ही साथ मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब अगर आपको उनके सोल्यूशन चाहिए, अगर आप चाहते हो उनको एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाई जाए तो आप मुझे वो बता देना। अगर आप चाहते हो कि नहीं उनके सिर्फ आंसर चाहिए, जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका अभी पेपर 24 को है आई थिंक, तो अभी आपके पास टाइम है, आप मुझे बता सकते हैं। इतना भी कर लोगे तो आप आसानी से पास हो जाओगे।